नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। आजकल देश में लगातार रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, उनके आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। चाहे एसएससी की बात करें या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती की जो भर्ती निकली थी उसमें जो धांधली या फिर जो आरक्षण का मुद्दा है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। और इसी के तहत आए दिन रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर कई छात्र, कई अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं हर साल एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर साल अपने एक बड़े नंबर ऑफ अमाउंट में भर्तियां निकालता है। उसी के तहत एसबीआई ने इस साल भी भर्तियां निकाली, जिसका एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट अब घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, बता दें कि 1 सितंबर को ही एसबीआई पीओ का जो है रिजल्ट प्रीलिम्स का वो घोषित कर दिया गया, जिसके बाद अब लोगों की, जो भी छात्र प्रीलिम्स में पास आउट हो चुके हैं, जो भी कट ऑफ उसका क्लियर कर चुके हैं, वो मेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि आप प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया है वो कैसे देखें। बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ही प्रतिष्ठित बैंकों में से एक है, जो हर साल ऐसी ही प्रतिष्ठित नौकरियां एक बड़े अमाउंट ऑफ नंबर में निकालती है। और इस बार भी काफ़ी भर्तियां आई थी, जिसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद अब आप उसका जो भी रिजल्ट है उसको आप एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल कि आप कैसे चेक कर सकते हैं पूरा रिजल्ट प्रोसेस, तो आप sbi.co.in पर जाएंगे, फिर होम पेज पर करियर के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर उसके बाद वहां पर आपका एक रिजल्ट का ऑप्शन खुलेगा जहां पर लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और एक नया पेज खुलकर आपके सामने आएगा, जहां पर आपको अपना रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर दाखिल करना होगा। जिसके बाद आप उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ और साथ ही साथ जो वेरिफिकेशन पिन या फिर जो कोड आएगा वो डालेंगे और आपके सामने आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। जिसके बाद आप उसे फ्यूचर के लिए डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना रिजल्ट देखते हुए तय करेंगे कि क्या आपने कट ऑफ के जो अंक दिए गए हैं वो क्लियर कर ली है। अगर आपने क्लियर कर ली है तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा मेंस की तैयारी। अब बता दें कि जो एसबीआई पीओ का एग्जाम होता है वो 2 कैटेगरीज में होता है मेंस का एग्जाम, जो कि पहला होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्ट के वाइज अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव में रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस आते हैं, डेटा एनालिस्टिक के 30 क्वेश्चंस आते हैं, वहीं समान इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के 60 क्वेश्चंस के साथ साथ इंग्लिश के 40 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आते हैं, जिसके लिए आपको पूरे 3 घंटे दिए जाते हैं। और इस 3 घंटे में आपको ये पूरा सेक्शन क्लियर करना होता है, अपना जो भी नॉलेज है, जो भी है वो इसमें पूरा दिखाना होता है। जब आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका सेम डे डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें आपको 30 मिनट दिए जाते हैं, यानी कि आधे घंटे दिए जाते हैं और उसमें आपको एक लेटर और एक ऐसे लिखकर दिखाना होता है। वो टॉपिक आपको दिया जाता है, उस पर आपको प्रॉपर आधे घंटे में एक लेटर और उसके बाद ऐसे लिखकर दिखाना होगा। और फिर ये बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि यही आपका आगे नेक्स्ट स्टेप क्लियर करने के लिए आपकी हेल्प करता है। यानी कि जब आप ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही में अच्छे नंबर ले आते हैं तो फिर आप इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। इंटरव्यू में जो प्रोसेस होता है वहाँ पर आपका बेसिक नॉलेज चेक किया जाता है, आपकी पर्सनल डिटेल्स चेक की जाती है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस भी होते हैं। अब इस बार अगर हम कट ऑफ की बात कर लें तो कट ऑफ लगभग जनरल में कट ऑफ गया है 66.75%। EWS की बात करें तो उसमें 64.50% गया है कट ऑफ हमारा। ओबीसी में 65.50 कट ऑफ गया है। एससी में 59.25 और एसटी में 51.50% ये कट ऑफ गया है। तो अगर आपने अपना प्रीलिम्स का रिजल्ट चेक कर लिया है, जिसमें आप अगर इन कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप प्रीलिम्स के बाद एसबीआई पीओ के मेंस परीक्षा में बैठते हैं। आपको बता दें कि प्रीलिम्स सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, जहां पर यह तय होता है कि क्या स्टूडेंट इस पेपर के लिए यानी कि मेंस के लिए एलिजिबल है या नहीं। जिसमें आप प्रीलिम्स में एग्जाम देते हैं, वहाँ ये पूरी कैटेगरी आपकी तय करती है। अगर आप पास कट ऑफ क्रॉस कर लेते हैं तो फिर आपको आगे बढ़ाया जाता है। अब आपको बता दें कि एसबीआई जो है हर साल एक बड़े तादाद पर
वैकेंसीज निकालती है। और बैंकिंग की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि क्या क्या स्ट्रेटजीज हम फॉलो करें और साथ ही साथ ये सारी डिटेल्स हमें कहाँ पर मिलें। तो बात करें तो SBI की सारी डिटेल, छोटी से छोटी एग्ज़ाम से जुड़ी हुई सारी छोटी डिटेल्स, साथ ही साथ जो भी एडमिट कार्ड कब आएगा, कब एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो वो 13 सितंबर को होने जा रहा है, यानी कि अब आपके पास महज 10 दिन ही बचे हैं मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और ये सारी डिटेल आपको, ये हर छोटी से बड़ी डिटेल आपको sbi.co.in पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। इसलिए अगर आप तैयारी करें SBI की PO लेवल की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सारी डिटेल्स को बहुत ही बारीकी से SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां पर चेक करें। साथ ही साथ अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है तो अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है पूरा कोर्स रिवाइज करने का, प्लान्स तैयार करने का और आगे इस एग्जाम के मेंस एग्जाम में बैठने का। इसलिए आपके पास बहुत ही कम समय है और आप इन सारी डिटेल्स को SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रीलिम्स के बाद मेंस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। यानी कि 1 सितंबर को प्रीलिम्स का एग्जाम आया, रिजल्ट आया, उसके बाद 13 सितंबर को ही मेंस का एग्जाम है। महज कुछ ही वक्त में SBI PO में जो भी बच्चे बैठे हैं इस परीक्षा में उनके लिए बहुत ही कम समय बचा। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ये खास जानकारी है कि आप SBI के जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि sbi.co.in, वहाँ पर जाकर सारी डिटेल्स देख सकते हैं और जो कट ऑफ्स आपको बताए गए हैं अगर आपने क्लियर कर लिए हैं तो आप अपनी अगली तैयारी के लिए समय ना गंवाएं और शुरू कर दें। फिलहाल ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें आज की खबर।